अच्छा, अब हमारे पास है डिफरेंस बिटवीन द फाइनेंसिंग एंड द ऑपरेटिंग लीज़। ठीक है, फाइनेंस लीज़ और ऑपरेटिंग लीज़ में डिफरेंस क्या क्या है। अगर हम बात करें, नंबर फर्स्ट पे आता है टाइटल। टाइटल हमारे पास ये है कि ऑन द फाइनेंस लीज इज़ एक्सपायर्ड द लीज कैन परचेज an asset at a bargain price. In operating lease, generally the ownership is retained by the lessor during and after the lease term. इसमें ये होता है टाइटल में, जो फाइनेंस लीज जब भी ख़त्म हो जाती है ना, तो जो लेसी होता है वो उस एसेट को एक बार्गेनिंग प्राइस पे ख़रीद सकता है, मतलब वो उस पर कंट्रोल रख सकता है, उसको अपना एक एसेट बना सकता है, उसको ख़रीद सकता है। लेकिन ऑपरेटिंग लीज में ये होता है कि ओनरशिप जब भी एक्सपायर हो जाती है ना, तो जिसने रेंट दिया होता है, रेंट पे वो चीज़ जो भी एसेट होता है वो दिया होता है, तो वह वापस से उसी के पास चली जाती है। टर्म पीरियड ऑफ यूज़, इसमें हमारे पास बताया हुआ है कि जनरली एक्सटेंडेड पीरियड फॉर द फाइनेंस लीज एंड ब्रीफ पीरियड फॉर द ऑपरेटिंग लीज। फाइनेंस लीज का जो है वो एक्सटेंडेड पीरियड होता है, मतलब ज़्यादा पीरियड होता है, और ऑपरेटिंग लीज का कम होता है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट हमारे पास ये है कि जब भी हम कोई डेटा बना रहे होते हैं, फ़ाइल बना रहे होते हैं, बैलेंस शीट बना रहे होते हैं, अकाउंट्स में जो भी हम डेटा रख रहे होते हैं, तो उसमें ये किस तरीके से ट्रीट किए जाते हैं। तो फाइनेंस लीज इज़ इंक्लूडेड एज एन एसेट ऑन द बैलेंस शीट ऑफ द लीज, whereas operating lease is treated as an off-balance sheet item. Accounting standards provide some quantitative criteria to classify a lease between operating or finance lease as follows. Number 1, the finance lease term is at least, अच्छा बाद में पढ़ते हैं। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में ये है कि जो फाइनेंस लीज होता है ना, वो इंक्लूडेड होता है बैलेंस शीट पे। ठीक है, लेसी की बैलेंस शीट पे वो इंक्लूड होता है, मतलब कि उसको जो भी उससे ख़र्चा होता है, एक तरीके से वो उसका एसेट बाद में बन जाना होता है, तो इस वजह से वो बैलेंस शीट में उसको ऐड करता है। लेकिन जो ऑपरेटिंग लीज होती है वो बैलेंस शीट आइटम पे, बैलेंस शीट पे वो नहीं होती है। ठीक है, अब अगर हम बात करें तो ये किस तरीके से इसको डिफ्रेंशिएट किया जाता है और एक तरीके से क्वांटिटेटिव क्राइटेरिया क्या होता है, मींस हम कह सकते हैं कि किस तरीके से पता चलेगा कि ये हमारे पास फाइनेंस लीज़ है या ऑपरेटिंग लीज़ है, थ्रू क्वांटिटेटिव क्राइटेरिया। नंबर 1 में आता है फाइनेंस लीज इज टर्म is at least 75% of the estimated economic life of the asset. मीन्स ये कि जो फाइनेंस लीज होती है ना, अब कोई भी एसेट है, अगर उसकी जो लाइफ है वो 75% वो बन रही है, ठीक है, अगर वो 75% बन चुकी है, तो इसका मतलब ये है, मेरा पेन क्यों नहीं चल रहा, खैर नहीं चल रहा। फाइनेंस लीज जो है वो टर्म किया जाता है अगर कोई भी एसेट है, ठीक है, उसकी जो लाइफ है वो 75% अगर बन रही है, तो उसमें ये होता है कि हम कह सकते हैं कि ये फाइनेंस लीज है। अगर वो 75% या उससे ज़्यादा तक पहुंच चुकी है, तो वो हमारे पास हो जाएगा क्या कहना चाहिए, फाइनेंस लीज। ठीक है, ऑपरेटिंग लीज, द लीज टर्म इज़ कंसिडरेबली लेस देन इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द इक्विपमेंट। और उसमें क्या होता है, जितनी भी एक जो इकोनॉमिक लाइफ है, जो भी हमने कोई चीज़ ली है, तो वो उसकी टोटल लाइफ से कम है। मींस के जो ऑपरेटिंग लीज आता है, जो लीज टर्म है, वो बेसिकली कम होगी, जितनी भी उसकी इकोनॉमिक लाइफ है उससे अगर वो कम में आ रहा है, तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, ऑपरेटिंग लीज कहलाता है। ठीक है, टोटल लाइफ नहीं बनती, क्योंकि अगर टोटल बनेगी तो वो फाइनेंस लीज में आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास है, अच्छा उसके अलावा ये भी लिखा है, द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फाइनेंस लीज पेमेंट इज़ एट लीस्ट 90% ऑफ द एसेट वैल्यू। जो फाइनेंस लीज होता है ना, उसकी जो पेमेंट होती है वो एसेट वैल्यू की ऑलमोस्ट 90% तक पहुंच जाती है। ठीक है, जिसकी वजह से फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप किसी को कोई रेंट दे रहे हो, आपने वो चीज़ ख़रीदी, आप उसको टाइम टू टाइम शॉर्ट टाइम के लिए किसी को दे रहे हो, तो आपने फॉर एग्ज़ाम्पल हम कह सकते हैं कि 1 लाख की एक मशीन ख़रीदी है ना, वॉशिंग मशीन, तो वो आप एक ड्राई क्लीनर को रेंट पे दे रहे हो, तो वो जब आप उसको रेंट पे दे रहे हो, आपने उसे फॉर एग्ज़ाम्पल दे दिया 1 मंथ के लिए, सही है, आपने उसे 1 मंथ के लिए दे दिया, उसका इतना 1 लाख तक किराया वो नहीं देगा 1 मंथ के लिए, तो आपने लिया है, ठीक है, वो ऑपरेटिंग लीज में आ जाता है। लेकिन
फाइनेंस लीज़ क्या होता है कि वो लंबे अरसे के लिए पहली चीज़ आप रेंट पे देते हो, ठीक है, और दूसरी चीज़ वो जितने में उस रेंट देने वाले ने वो ख़रीदा होता है ना, उतने में वो फाइनेंस जो भी उसको रेंट पे लेता है वो कहना चाहिए कि इतनी अमाउंट पे कर देता है कि जितने में उसने रेंट पे अपनी वो वॉशिंग मशीन मीन्स 1 लाख की ख़रीदी थी, तो वो 90% तक उसकी अमाउंट पहुंच जाती है। हम कह सकते हैं कि उसने 90,000 पे रेंट लिया, 90% तक पहुंच गई, तो वो बन गया टोटल 90%, ठीक है। तो इसी तरीके से फाइनेंस लीज़ जो है वो ऑलमोस्ट 90% कवरेज कर लेता है एसेट वैल्यू की। फिर उसके बाद आता है टर्मिनेशन में अगर हम बात करें तो उसमें है लेसी कैन टर्मिनेट द ऑपरेटिंग लीज वाइल फाइनेंस लीज इज़ डिफ़िकल्ट टू बी टर्मिनेटेड। जो लेसी होता है ना वो टर्मिनेट कर सकता है ऑपरेटिंग लीज, क्योंकि वो शॉर्ट टर्म के लिए होती है और लेसी के पास ये वो होता है कि भाई वो उसको ईज़िली टर्मिनेट कर देता है। लेकिन फाइनेंस लीज पहली चीज़ लंबे अरसे के लिए होती है और वो मुश्किल होता है कि वो उसे निकाल सके, उससे वो चीज़ वापस ले सके, ठीक है। फिर उसके बाद है रनिंग कॉस्ट एंड एडमिनिस्ट्रेशन तो हम कंट्रोल को कहते हैं कि हमारे पास कंट्रोल आता है, यानी और मैंने स्टार्ट में ही बताया कि फाइनेंस लीज में लास्ट में कंट्रोल मिल जाता है। और रनिंग कॉस्ट की अगर हम बात करें, द लेसी इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग एंड मेंटेनिंग द इक्विपमेंट इन एडिशन टू द पीरियोडिक लीज इंस्टॉलमेंट, वेयर इन ऑपरेटिंग लीज द कॉस्ट ऑफ insurance and maintenance of the equipment is included in the periodic lease installment within the designated term and usage। मीन्स ये कि जो रनिंग कॉस्ट और एडमिनिस्ट्रेशन रनिंग कॉस्ट हमारे पास बात होती है तो फाइनेंस लीज़ में भी रनिंग कॉस्ट लगती है और ऑपरेटिंग लीज़ में भी रनिंग कॉस्ट लगती है, लेकिन उसमें ज़्यादा लगती है और उसमें कम लगती है। और एडमिनिस्ट्रेशन की बात की जाए तो फाइनेंस लीज़ में एट द एंड ऑफ द डे आपको वो एसेट बार्गेनिंग प्राइस में वापस से मिल जाता है और आपके पास उसका कंट्रोल आ जाता है। लेकिन ऑपरेटिंग लीज़ में यहाँ पे लिखा है विद इन दी डेजिग्नेटेड टर्म एंड यूजेज, मीन्स आप उसको एक जितना भी टर्म असाइन किया गया है, जितना टाइम असाइन किया गया है कि आप उसको इतने टाइम के लिए यूज़ कर सकते हो, आप सिर्फ उसको उतने टाइम के लिए यूज़ करते हो और वापस कर देते हो, तो आपके पास उसमें एडमिनिस्ट्रेशन नहीं आती, लेकिन फाइनेंस लीज़ में आ जाती है। एंड दैट वाज द डिफरेंस बिटवीन द फाइनेंस एंड ऑपरेटिंग लीज़।